Hello friends, this is Indraprit Kaur, your chemistry teacher. Today we will discuss the types of chemical reactions. We have 5 types of chemical reactions: combination, decomposition, displacement, double displacement and redox. Now we will discuss all these reactions in detail. Okay, first of all we have combination reactions. When two or more substances, अब वो substance कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एक एलिमेंट एक कंपाउंड आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, देन दोज रिएक्शंस आर टर्म्ड टू बी कम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स की. अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें, चलिए अब अगर मैं दो एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो बेसिक रिएक्शन है वो हमारे दिमाग में कौन सी आती है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. क्या है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट और क्या मिलके बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन. और हमें पता है ये बिल्कुल कैसा है, जैसे कार्बन है, अगर बात करें तो कार्बन कोल हो गया, कोयला. कोयला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करता है? जल जाता है, तो क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. और साथ में प्रोड्यूस होती है हीट. तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो वो कैसी टाइप की हो गई? एक्सोथर्मिक. तो मतलब जो हमारी कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन will give NH3. Now NH3 stands for ammonia. ठीक है, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें, so this is our balanced chemical reaction. ओके, नाउ इस रिएक्शन की एक खास बात क्या है कि इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अमोनिया. अमोनिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रोडक्ट है क्योंकि इसका यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में और फर्टिलाइज़र से ही हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर है वो चलता है. ओके, और इस प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस. जिस प्रोसेस से हम अमोनिया बनाते हैं उसका क्या नाम है? हेबर्स प्रोसेस. ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन विल गिव आयरन ऑक्साइड Fe2O3. अब हमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न किस बात में होती है यहाँ पे कि इसको फेरस ऑक्साइड बोलें कि फेरिक ऑक्साइड बोलें, ये कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे चेक करो कि आयरन के ऊपर चार्ज कितना है. ठीक है, चार्ज चेक करने के लिए क्या करेंगे? जब फॉर्मूला बनाते हैं तो क्रिस क्रॉस करते हैं, फॉर्मूला ख़त्म करना है तो क्या करो? उल्टा क्रिस क्रॉस कर दो. इसका चार्ज इसके ऊपर और ये यहाँ पे, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास? Fe के ऊपर कौन चला गया? +3 और ऑक्सीजन के ऊपर कौन चला गया? -2. अब आयरन जो है +3 में है. यहाँ पे आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक +2 में और एक +3 में. ओके, तो जब भी हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसके लिए यूज़ करते हैं सफिक्स IC, तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम फेरिक. ठीक है, और +2 वाले को क्या लिख देंगे? फेरस. ओके, तो क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 में आयरन जो है वो +3 में है, दैट्स वाई इट इज़ फेरिक ऑक्साइड. क्या नाम हो गया इसका? फेरिक ऑक्साइड. ओके, दिस इज ऑल्सो अ कम्बिनेशन रिएक्शन. और ये कौन सी टाइप हो गई हमारी? जब हमने दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया है. ओके, नेक्स्ट वी हैव कम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स. कि अगर हम दो कंपाउंड्स को कंबाइन करें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसमें मैंने ऐड कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब देखो जब भी कम्बिनेशन रिएक्शन है आपको क्या करना है? जितने एलिमेंट्स हैं आपके पास
रिएक्टेंट्स में उन सब वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में आने चाहिए। जैसे क्या क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। तो मैग्नीशियम, कार्बन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिला के कौन सा कंपाउंड बन जाता है, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे ही सपोज आई हैव कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन अगर हम कर दें वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास CaOH होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे अब कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विकलाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम। ओके, सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शंस ऑफ टू कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो हमारा स्लेक्ड लाइम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ है एक बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। मतलब आपको अगर पता हो, आजकल तो हमारे बहुत सारे पेंट्स हैं, इमल्शंस हैं, बट पहले क्या होता था, चूना, मतलब सफ़ेद ही बोलते थे उसको, चूना होता था वो बेसिकली। तो उसमें क्या है, हमारा स्लेक्ड लाइम होता था, उससे पेंट करते थे घर को, फिर थोड़े दिन बाद उसको ऐसे छोड़ दिया जाता था, धीरे धीरे से उसको एक शाइनी अपीयरेंस आती थी उसमें। ठीक है, अब वैसा क्या हो रहा है, क्या है, ये जो हमारा स्लेक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको एज इट इज़ हम छोड़ दें तो ये एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, बट ये इस स्लेक्ड लाइम का एक यूज़ है। ओके, तो दिस इज स्लेक्ड लाइम। जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया तो क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा मार्बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जैसे ही वाइट वॉश करते थे, थोड़े दिनों में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक जैसे मार्बल की एक शाइनी अपीयरेंस होती है, उतनी तो नहीं बट हल्की हल्की एक शाइनी अपीयरेंस आ जाती थी उस पेंट में। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अगर हम एक एलिमेंट और एक कंबाइन का कम्बिनेशन कराएं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ओके, एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें हमने ऐड किया एक एलिमेंट दैट इज O2, ऑक्सीजन। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शन of a compound and an element. Okay, let's take one more example. I have SO2. SO2 is sulfur dioxide. When it is treated with oxygen gas, it forms SO3. SO3 stands for sulfur trioxide. मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने जितनी रिएक्शंस लिखी, मैंने सिर्फ एक रिएक्शन बैलेंस करी है, दैट इज ऑफ हेवर्स प्रोसेस। अदरवाइज ऑल दी अदर रिएक्शंस आर नॉट बैलेंस्ड। तो आपका होमवर्क है कि आपको ये सारी की सारी रिएक्शंस बैलेंस करके देखनी है और अपने जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो बाकी वाली हमारी टाइप्स बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।